हेलो दोस्तों, लीजिए एक बार फिर से आ गए आपके मिश्रा जी एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ, पीछे की ही वीडियो को एंड करने से पहले हमने आपको बताया था कि आप जो दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद जो अमाउंट बचती है, जो कंपनी के अकाउंट में रहती है, वो अगले दिन आपको ट्रांसफर करती है। तो कहीं ऐसा ना हो वो अमाउंट ट्रांसफर ही ना हो। आपको तो पता ही है कि पेटीएम पेमेंट बैंक 29 तारीख के बाद ब्लॉक हो जाएगा। तो भाई हमने भी एक गलती करी थी कि अभी तक इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं था, और देने के बाद अब आपका भी ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक ये जितने भी ऐप हैं, ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर, बोर्जो, अंकल डिलीवरी और इसके अलावा इन ड्राइवर और अदर्स जितने भी हैं, स्विगी, जोमेटो, बाकी जितनी भी कंपनियां, इन सब में भाई तसल्ली से बैठ के अपने बैंक को चेंज कर दो तुरंत। क्योंकि हमने भी पेटीएम पेमेंट बैंक लगा रखा था सभी अकाउंट के अंदर, और कल पूरे दिन बैठकर हमने इन सब को चेंज कर लिया। उबर के अंदर आप पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे, पेमेंट के ऑप्शन में जाने के बाद बैंक का एडिट का ऑप्शन आएगा, वहां पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद उस ओटीपी को दर्ज करिएगा। फिर एक सेल्फी का ऑप्शन आएगा, सेल्फी खींचिएगा, देन उसके बाद आपका बैंक डिटेल खुल जाएगा। उसको आप एडिट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नीचे ओके का बटन आएगा, दबा दीजिएगा, उबर में अकाउंट आपका चेंज हो जाएगा। ओला में भी बहुत इजी है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ओला के अंदर भी करना है। रैपिडो में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, रैपिडो में आप एक और अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, और जब भी आप अपनी पेमेंट को ट्रांसफर करना चाहें उस वाले अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपके नए वाले अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं पोर्टर की। तो बहुत ही इजी है, पोर्टर के अंदर भी बैंक की डिटेल के ऑप्शन में जाइए, वहां पर चेंज करिए, सेव करिए, मैटर खत्म। अब बात करते हैं अगर अंकल डिलीवरी की, तो अंकल डिलीवरी में भी सेम पोर्टर की तरह ही है। आप अपना बैंक का अकाउंट बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर सकते हो। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है बोर्जो के अंदर। बोर्जो के अंदर जब हमने कोशिश करी बैंक के अकाउंट को चेंज करने की, तो वहां पे नोटिफिकेशन आ गया कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? देखिए, बोर्जो के अंदर अकाउंट नंबर चेंज कराने का तरीका यह है कि या तो आप 2-3 महीने का इंतजार करिए, हम एक मीटिंग करते हैं, आपको बताइए बोर्जो से संबंधित। उस मीटिंग के अंदर आप आइए, हम आपका काम बिल्कुल फ्री में वहां पे करवा देते हैं, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। तो दूसरा तरीका यह है कि आप बोर्जो में एक ऑर्डर कोई एक्सेप्ट करिए, देन उसके बाद पार्सल पिकअप कर लिया। अब आप डिलीवरी करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन यहां पर आप बोर्जो में एक चैट इरेज कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम डाल दीजिए। कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है, पार्सल का वजन ज्यादा है, लोकेशन गलत है, कुछ भी डाल दीजिए, और डालने के बाद इंतजार मत करिए, निकल पड़िए अपना ड्रॉप करने के लिए। इस पूरे रास्ते के अंदर बोर्जो के अधिकारी आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे, जी इस ऑर्डर में क्या दिक्कत हुई है बताओ। तो आप उनको बताइए, सर कोई दिक्कत नहीं हुई है, मुझे सिर्फ अपना बैंक का अकाउंट चेंज करवाना है, और आप उनको नया अकाउंट नंबर बता दीजिए, वो हैंड टू हैंड आपका अकाउंट चेंज कर देंगे। यही एकमात्र सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका है ईमेल। आप ईमेल भी कर सकते हैं कंपनी को कि मुझे अपना बैंक का अकाउंट नंबर चेंज करवाना है, तो आपको कॉल आएगी, कॉल आने के बाद भी आप सेम यही बात बता सकते हैं। अब हम चलते हैं काम पर और देखेंगे कि मार्केट में आज हमारे लिए कितना काम है। वैसे आज भारत बंद भी है, देखेंगे क्या उसका असर भी पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको मार्केट में। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत भाई हो चुकी है, और पहली राइड हमने ओला के अंदर उठाई है। 80-81 रुपए की है, सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन की। ऑलरेडी हम यहाँ पर खड़े हैं और यहीं से ही राइड आ गई है। कस्टमर से बात हो भी गई है, कस्टमर जस्ट आने वाला है। शुरुआत करेंगे आज के दिन की इस राइड के साथ। तो दोस्तों, पहली राइड हम निपटा चुके हैं, और कमाल की बात अगर बताएं तो भाई उबर के अंदर यही राइड आई थी, और ये 81 रुपये की आई थी। अब 81 में उबर अपना कमीशन 5% जो जीएसटी है वो काटता, और यही राइड जब ओला के अंदर आई है तो भाई इसके अंदर हमारी कमाई हुई है 84 रुपये। अब सोचो 81 में भैया 3-4 रुपया और कट जाता, और यहाँ पर 84 रुपये सब कुछ काट कूट के मिला है। तो रेट में डिफरेंस है कहीं ना कहीं ओला और उबर के। अब ये कंपनी को काम करना है या कंपनी कंपटीशन कर रही है, इसलिए ऐसा रेट है, ये तो ये जाने, हमें तो काम करना है। तो बोर्जो में एक पार्सल हमने पिकअप किया है भाई, 1 किलो का। अमाउंट आप साइड में देख ही रहे हो, और ये पार्सल आपको लग रहा है कहीं से 1 किलो का है? ये नहीं ना,
हमें भी नहीं लग रहा है भाई, इसलिए हमने कस्टमर को बोल दिया कि इसको अपडेट कर दो। हमने अपने हाथ में उठा के देखा, अंदाजन हमें 10-12 किलो का लगा, तो हमने कहा भाई 15 किलो का इसको अपडेट कर दो। और देखिए समझाने का तरीका होता है, कस्टमर ने तुरंत ही 15 किलो का अपडेट कर दिया। पहले हमें मिल रहे थे 141 रुपये और अब इस राइड के अंदर हमें मिल रहे हैं 200 रुपये से शायद 222 के आसपास। अभी चेक करेंगे, इसी के आसपास की अमाउंट आई थी जो हमने एग्री कर दिया। एग्री का बटन आया था, एग्री कर दिया, देन उसके बाद पार्सल को ले लिया है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सफदरजंग। दोस्तों हम पार्सल डिलीवरी करने के लिए सफदरजंग निकल चुके हैं और हमें 2 रूट दिखाए गए थे, जिसमें एक 18 किलोमीटर का था और एक 16 किलोमीटर का। 16 किलोमीटर में सिर्फ 4 मिनट का फ़र्क है, 4 मिनट थोड़ा सा जाम दिखा रहा है, लेकिन हम 16 से ही जाएंगे क्योंकि वो कार का रूट दिखाता है और हम बाइक से जाएंगे तो लगभग सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो 16 किलोमीटर के 222 रुपये हमें मिल रहे हैं भाई, कोई बुरे नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप भी ध्यान रखना, अगर कस्टमर वज़न कम लिखता है तो भाई कस्टमर को समझा के वज़न अपडेट ज़रूर करवाएं ताकि आपको मुनाफा हो, घाटा ना हो। चलिए मिलते हैं सफदरजंग में। पार्सल डिलीवर कर दिया, आधे घंटे का टाइम लगा, आधे घंटे के अंदर पार्सल डिलीवर कर दिया। बंदे को लोकेशन पे पहुंच के कॉल किया था, लोकेशन एकदम राइट आई थी, बंदा यहीं खड़ा था, उसे दे दिया। देन अब इसके बाद हम निकल रहे हैं किसी और पार्सल के लिए। आप में से कुछ भाई बोल रहे होंगे कि मिश्रा जी दूसरा ऑर्डर क्यों नहीं लिया, तो एक्चुअली आज हमें ना नेहरू पैलेस में काम है। हमारे फ़ोन की बैटरी में कुछ दिक्कत हो रही है, जिस वजह से मैं नेहरू पैलेस जाना नहीं तो कोई गुड़गांव सुड़गांव का उठा के और ज़्यादा कमाई कर सकते थे। खैर अब यहाँ से देखते हैं नेहरू पैलेस की साइड में कुछ ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता है। हाँ पार्सल दिया भाई, वहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी से हमने उबर का एक और पार्सल ले लिया है जो कि ओखला फेज़ 3 जाएगा, नेहरू पैलेस के पास ही जाएगा। इसको ड्रॉप करेंगे और सीधा नेहरू पैलेस भाग के आ जाएंगे, अपनी बैटरी का काम करवाएंगे। फ़ोन दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। तो लो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भाई उबर के ड्रॉप पॉइंट पर और ये जस्ट सामने गेट है। कस्टमर को कॉल कर दिया, कस्टमर आ रहा है। और अब यहाँ से अगर नेहरू पैलेस की बात करें तो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर नेहरू पैलेस है। बढ़िया हो गया भाई, आज नेहरू पैलेस आना था और खाली नहीं आए, फर्स्ट क्लास हो गया। फटाफट चलते हैं यहाँ से नेहरू पैलेस। तो दोस्तों नेहरू पैलेस में भाई बैटरी चेंज करवा ली है हमने और ये हमारे देखो पोर्टर वाले भाई हैं, कितना माल लाग लिया भाई, 1 2 3 यानी 3 ऑर्डर लेके जा रहे हैं। बढ़िया है भाई, सही कमाई हो रही है। और हमने भाई यहाँ पर मोबाइल की बैटरी यहाँ से लगवाई थी और भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दी क्योंकि गारंटी के अंदर थी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई, हम नेहरू पैलेस से ऑर्डर नहीं उठाते, हमारी शुरू से आदत है। तो यहाँ से निकलते कहीं और चलते हैं। तो लो जी दोस्तों, राजा गार्डन में उबर का एक पार्सल की डिलीवरी हमने कर दी है अभी जस्ट यहीं पर। और 18 किलोमीटर की राइड थी, 18 किलोमीटर के अंदर हमको मिले हैं 193 रुपये उबर कनेक्ट के अंदर। अब देखते हैं भाई ये राजा गार्डन के आसपास से नोएडा साइड की ट्रिप मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि अब तकरीबन 5 बजने को आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं भाई जो भी ट्रिप उठाएंगे वो नोएडा के साइड की ही उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं नोएडा साइड की ट्रिप मिलती है या नहीं मिलती। तो भाई आखिरकार नोएडा साइड का एक ऑर्डर मिल ही गया, 160 रुपये का है और ये जाएगा ईस्ट ऑफ कैलाश। तो भाई बढ़िया है, फटाफट इसे पिकअप करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं और वहाँ से निकलेंगे नोएडा के लिए। कौन सा सैंपल, ये वाला, ये वाला? चलो बैग में डाल लेते हैं जब तक इसे। तो भाई बोर्जो की इस राइड को भी कंप्लीट कर दिया है और आपको बता दें भाई ये राइड थी 19 किलोमीटर की। 19 किलोमीटर के कंपनी ने हमें दिए हैं 160 रुपये। अगर हिसाब लगाएं तो भाई 8 रुपये से ऊपर ही थोड़ा सा रेट चला गया है। ठीक रेट है भाई, सिंगल ऑर्डर लेके मारे जाओ, काय को रुको। लेकिन हाँ अब हमें लग रहा है कि शायद यहाँ हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ से नोएडा की ट्रिप थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो भाई हम घर पहुंच गए और कसम से बताएं एक भी ट्रिप नहीं आई उसके बाद। 1.5 2 2.5 घंटे हमारे बर्बाद हुए टोटल घर खाली आते आते। और भाई लास्ट में घर आ गए, काम हुआ 800 रुपये का, पेट्रोल भी जोड़ लो 200 रुपये का लग ही गया होगा। अब बात करते हैं यार, हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप बताओ भाई कमेंट्स के अंदर, क्या आप गोलगप्पे खाते हो? अगर हाँ तो यार समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन सी महंगाई बढ़ गई जो हमारे गोलगप्पे महंगे हो गए। भाई पहले 10 रुपए के 3 सूजी वाले हम गोलगप्पे सब जगह खाया करते थे और अभी 3-4 दिन से देख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पर 10 रुपए के 2 गोलगप्पे दे रहे हैं। यार ये तो गलत बात है ना। काश ऐसा हमारी लाइन के अंदर भी होता कि थोड़ा सा भी रेट बढ़ता
तो हमारा किराया भी बढ़ जाता, या हम लोग किराया बढ़ा देते। जैसे गोलगप्पे वाले की इच्छा, थोड़ा सा सामान महंगा मिला, गोलगप्पे वाले ने रेट बढ़ा दिए, काश हम लोग भी रेट बढ़ा सकते। इसी उम्मीद में कि हमारा भी वक्त आएगा और आपका भी वक्त आएगा। खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे फिर किसी और नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई और वीडियो के अंदर, और जाते जाते आपको कहेंगे जय हिंद, जय भारत।